हेलो फ्रेंड, मैं सोमनाथ यादव। दाऊजी फिल्म्स के साथ एक फिल्म एक उलझा हुआ सा रिश्ता की बहुत ही बेहतरीन मूवी जिसकी कहानी मुझे बहुत पसंद है। बाप बेटी की कहानी है और इस फिल्म के शूट के दौरान बहुत आनंद आया। अरे हाँ, सभी ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है। फिल्म बहुत ही लाजवाब है जिसे सभी लोगों ने बहुत पसंद किया है। हेलो एवरीवन, दिस इज जितेश आसीवाल। एक उलझा सा रिश्ता का मेरा एक्सपीरियंस, इट वाज टोटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं शुरुआत से आपको बताता हूँ। जब अंकित भैया ने इस रोल के लिए मुझे अप्रोच किया तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। आई वाज इन दिल्ली और मैं 3-4 दिन से ट्रैवलिंग ही कर रहा था और मैं काफ़ी थका हुआ था। अंकित भैया ने मुझे कॉल पे स्टोरी नरेट की और मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई। अगर आपने वो मूवी देखी है तो एक उलझा सा रिश्ता एक फादर सन की रिलेशन की स्टोरी, पर क्योंकि मैं थका हुआ था और बाहर था तो मैंने भैया से बोला कि मैं ये कैरेक्टर नहीं कर पाऊँगा और ये शॉर्ट फिल्म नहीं कर पाऊँगा। बट अंकित भैया को कौन मना कर सकता है। उन्होंने मुझे कन्विंस किया और मैंने हाँ बोल दिया। अगले दिन मैं शाम को लौटा आगरा और उसके अगले दिन हमें शूट करना था। तो प्रिपरेशन के लिए मुझे ज़्यादा टाइम मिला नहीं ऑनेस्टली। हम शूट पे गए, लोकेशन बड़ी प्यारी थी, फिर हुआ एक झगड़ा। समझाना फिर उनको, तुम्हें तो पता नहीं है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मेरे बहुत अच्छे दोस्त शिव तिवारी ने, जो अभी ये वीडियो भी शूट कर रहे हैं। हम दोनों का झगड़ा हुआ सेट पे, वो घमासान झगड़ा हुआ। तो ये उलझा सा रिश्ता का मेरा एक्सपीरियंस, इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। उसके बाद उस झगड़े के बाद जो भी हमने शूट किया, तो जैसा वो मैं एक मेजर सीन है वो जैसा मैं करना चाहता था वैसा मैं कर नहीं पाया, तो उसका रिग्रेट अभी भी है। इस मूवी के दौरान मैंने सोमनाथ जी के साथ काम किया, सोना के साथ काम किया। इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। बट एक रिग्रेट है उस सीन को लेके, और थ्रू आउट द मूवी में बहुत थका हुआ है। यही चांसेस होते हैं, आपको कुछ सिखा के जाते हैं। मेरा नाम सोना वर्मा है। आज हमारे उलझा सा रिश्ता जो प्रोजेक्ट था और रिविल का, उसको 1 साल होने जा रहा है। और मेरी मुलाकात उन लोगों से राहुल अचलेश जी की वजह से हुई थी, जिन्होंने मुझे एक सेट पे काम करते हुए देखा और उनको लगा कि मैं जैस्मिन के कैरेक्टर के लिए अच्छी हूँ, तो उन्होंने मुझे और रिविल के सदस्य से मिलवाया, जहाँ मैं डन हो गई जैस्मिन के कैरेक्टर के लिए। और जब इस सेट पे पहुंची तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके। हमारे प्रोड्यूसर अंकित सारस्वती और हमारे डायरेक्टर शिव तिवारी, सबके साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। बेसिकली जैस्मिन का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही स्वीट था, बहुत ही प्यारा कैरेक्टर था। जिस भूमिका को निभाने में मेरा साथ जो दिया था वो शिव तिवारी सर ने दिया था। शूट को इतना लेट हो गया था, लगभग 12 बज चुके थे। बाकी इसका निकालने फिर हम आराम से करेंगे, इसको जाना है। इधर सेट से प्रेशर था, जल्दी सीन करना है, और वैसे तो मूवी को कंप्लीट होने में सुबह हो गई थी, लेकिन मेरा पैकअप जो था वो प्रोड्यूसर साहब की वजह से 12 बजे हो गया था। जैस्मिन के कैरेक्टर को निभा के मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। उसमें मैं जैस्मिन थी ही नहीं, उसमें मैं बिल्कुल सोना थी। रियल लाइफ में भी मैं ऐसी ही हूँ। लगा नहीं था उसमें मैंने कि मैं कुछ एक्ट कर रही हूँ, बिल्कुल नेचुरल थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार खन्ना। दाऊजी फिल्म द्वारा एक गेट टुगेदर अरेंज किया गया है उलझा सा रिश्ता प्रोजेक्ट के लिए। मैंने इसमें एज अ DOP काम किया था और मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। हमने 2 दिन की शूटिंग में लगभग 22 मिनट की एक फ़िल्म तैयार की, जो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे जो कलीग्स थे सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मैं अंकित सर का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया। मेरे फ्रेंड शिव तिवारी जी, इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था इस प्रोजेक्ट के लिए अंकित जी को। हमने दिन रात मेहनत की और एक अच्छा आउटपुट निकाल के हम लेके आए। आगरा में ही, प्रतापपुरा में ही हमने मथुरा का सेटअप तैयार किया और जितने भी आर्टिस्ट थे सभी लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। सब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी मैं दाऊजी फिल्म्स के साथ काम करता रहूँगा। हेलो, मेरा नाम है गौरव। तो आज 1 साल पूरा हो गया है उलझा सा रिश्ता को, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। जब हम ये मूवी को शूट कर रहे थे तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। कर चुका था मैं काम, लेकिन शिव भैया के साथ वो पहला मेरा प्रोजेक्ट था कि शिव भैया पूरा उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। आधा दिन तो बहुत अच्छा गया था। उसके बाद शिव भैया ने
अपना रंग दिखाया। वो मेरे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने मेरे को हर चीज़ समझाई कि चीज़ें कैसे होती हैं। उनका एक जो तरीका है डायरेक्ट करने का, वो मुझे समझ आया कि ये नॉर्मल तरीका नहीं है, वो नॉर्मल लेवल से बहुत ऊपर जाके करते हैं। और वहाँ पे जो एक्टर्स आए थे, सभी एक्टर्स बहुत बेहतरीन, सभी ने एक बहुत अच्छा काम किया था। शिव भैया के साथ मैं काम कर रहा था, उनका असिस्टेंट डायरेक्टर का। तो मैं पूरा ओवरऑल यही कहूँगा कि शिव भैया के साथ काम करने में मज़े भी हैं, थोड़ा परेशानी भी होती है, लेकिन उस चीज़ का भी अलग मज़ा है एक। पूरी ऑडियन टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा, अंकित भैया, हर्ष भैया और स्पेशली शिव भैया, इतना मुझे सिखाने के लिए, इतना मेरा जो चीज़ मेरे अंदर नहीं थी वो चीज़ उसको डेवलप करवाने के लिए। सो थैंक यू। नमस्कार, मैं अंकुर सारस्वत। उलझा सा रिश्ता का आज हमें पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत अच्छी पारिवारिक मूवी है, शॉर्ट फिल्म है, जो कि ऑड इवन फिल्म्स, दाऊजी फिल्म्स यानी कि हम लोगों ने बनाई है। उसमें मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर भी किया है। मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसके इन लोगों के संग में काम करने का। बहुत सारी हमने कॉमेडी फिल्म बनाई है जिसमें मैंने कुछ अपना भी कुछ करा है, लेकिन ये फिल्म अभी तक की सबसे हटके फिल्म थी। उलझा सा रिश्ता बाप और बेटे के रिश्ते के ऊपर एक फिल्म थी। आप एक बार जरूर देखना अगर नहीं देखी हो तो। इसमें ना बहुत सारे एक इंसिडेंट्स हुए थे कि हमारा जब बहुत लेट नाइट शूट होता था, बहुत सारा मतलब टेंशन वाला शूट था। पता मज़े की बात क्या थी, मैं पता सोया था और सोने के बाद पता है ऐसे लेट के तो हमारे से भाई आते थे, डायरेक्टर साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब, हमारे अंकित भैया, ये आते थे। अब मुझे जगा देते कैसे, हमको रोटियाँ ये कल लेके आना है, ये लेके आना है। इसे ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। और हाय, मेरा नाम है शिव एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। एक उलझा सा रिश्ता इस फिल्म का नाम है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। इस फिल्म को बनाने में थोड़ी सी समस्याएं भी आईं और काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी हुई। समस्या ये आई कि जब हम फिल्म को बनाने बैठे थे तो हमें पहले लोकेशन ढूंढनी थी जो फाइनल नहीं हो रही थी। फिर हमने लोकेशन ढूंढी, लोकेशन हमें मिली और उसके बाद वो कैंसिल हो गई। फिर उसका एक सेकंड पार्ट था जहाँ लड़का जो होता है वो अपने पिता को लेकर जाता है। वो लोकेशन जो थी वो हमारी फाइनल नहीं हो पाई थी, तो जिस वजह से हमें एंड टाइम पे किसी तरीके से एडजस्ट करके हम लोगों ने उसको एक फ्लैट में शूट किया। फिल्म की कहानी जो है मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। छोटी सी चीज़ ये बता दूंगा कि जो फिल्म की कहानी है वो एक बाप और बेटे के बीच की जो अनबन होती है उसको लेकर है। आप फिल्म को देखना, आपको समझ में आएगा कि फिल्म क्या बताना चाहती है। हालांकि उसकी मार्केटिंग हम लोग इतनी अच्छी नहीं कर पाए थे, उसका प्रमोशन इतने अच्छे से नहीं कर पाए थे, इसलिए अभी इस फिल्म को 1 साल हो गया है तो हम वापस से इसको प्रमोट कर रहे हैं। सारे आर्टिस्ट लोग हैं, सब लोग हैं। हम चाहते हैं कि आप फिल्म देखें, आप लोगों को कुछ BTS भी देखेंगे, बिहाइंड द सीन्स भी आप लोगों को देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर जो चल रहे होंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जहाँ हमने लगातार कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन तक काम किया है, डे नाइट काम किया है। लोग सो जाते थे, लड़के लोग सो रहे थे, मैं अंकित भैया हम लोग जगते थे, कभी आर्टिस्ट सो रहा है, कभी किसी को जगा रहे हैं, कभी किसी को जगा रहे हैं। हमारी जो एक्ट्रेस है सोना, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और उसकी शक्ल एक हीरोइन से मिलती है। आप गेस करना किससे मिलती है, कमेंट सेक्शन में बता देना। तो उसको लेकर टीज करना, उसको चिढ़ाना और काफ़ी सारी चीज़ें आपस में मस्ती, हंसी मजाक ये सब करना हम लोगों ने खूब किया। मेरे और मेन लीड मेरा दोस्त है जितेश आसेवाल, हम लोगों के बीच में थोड़ी सी अनबन भी हुई, थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई और फिर बाद में हम लोगों ने थोड़े से नाराज़ हो गए एक दूसरे से कि हम 10-12 साल पुराने दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए इस तरीके से मन में बातें आ रही थी जो नहीं आनी चाहिए थी। बाद में फिर वो सब ठीक किया, उसके कारण पता लगे कि ऐसा क्यों हो गया, लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ। एक शॉट के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। वो शॉट जो था वो थोड़ा सा लास्ट शॉट था जिसके लिए अंकित भैया भी परेशान हो रहे थे, मैं भी परेशान हो रहा था। और जो मेन कैरेक्टर हैं जितेश और फादर का जो रोल था अंकल सोमनाथ सर, उनको बहुत परेशानी हो रही थी। ये दोनों लोगों को मुझे भी मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था उस सीन को लेकर और अंकित भैया भी नहीं हो रहे थे। तो हम लोगों ने जितेश को और इनको एक शॉट, सिर्फ वो मुश्किल से 2 मिनट का रहा होगा, 1-2 मिनट का, वो हग करता है, एक ऐसा सीन था लास्ट क्लाइमेक्स का, तो वो नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए पूरी रात हम लोगों ने शूट किया, पूरी रात। तो ये फिल्म में मतलब ऐसा नहीं है, लोग देख लेते हैं, अगर आप वो फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बस जल्दी बन के हो गई, ऐसी है। लेकिन फिल्म को बनाने के पीछे जो मेहनत लगी है, आर्टिस्ट की मेहनत लगी है, जो कहानी लिखी है हर्ष भैया ने, वो और जो लोकेशंस हैं, वो उसमें जो बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, जो जैसे जिस कम रिसोर्सेज में, कम टाइम में ज़्यादा रिहर्सल नहीं हो पाई। जितेश
को बड़ी जल्दी फाइनल किया भैया ने कि जितेश तू आ जाओ, तू कर इसको। तो जितेश ने फटाफट से जितना कर सकता था उसने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। तो इतनी कम समय में इतने कम आर्टिस्ट जो प्रिपरेशन के साथ जिन्होंने इन लोगों ने मेहनत की है, तो वो काबिल तारीफ़ है। तो मैं जितने भी लोग हैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि ये फिल्म को देखें, एक उलझा सा रिश्ता, इसको एक बार देखें और अपनी राय दें और उसको शेयर करें, उसको प्यार करें। और हमारे जो ऑड इवन फिल्म्स हैं, जो दाऊदी प्रोडक्शन है, इसको सपोर्ट करें। हम लोग लगातार फिल्म्स बना रहे हैं। मैं इसमें शॉर्ट फिल्म मेकर हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। अंकित भैया डायरेक्टर हैं, हर्ष भैया प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं। हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जो लगातार काम करती जा रही है। अभी हम लोगों ने नज़र हटी सकती पट्टी करके एक मिनी सीरीज़ बनाई, उसके बाद वैलेंटाइन सियापा बनाया। अभी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आगरा के जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने ऑडिशंस बनाइए, आप अपने वीडियोज़ बनाइए, जैसे भी बनाइए, आप हमें मैसेज करिए ऑड इवन फिल्म्स पर मैसेज करके किसी भी तरीके से। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा मिल जाएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप कर दीजिए और हमें शेयर करिए। हम आपके साथ काम करने के लिए बहुत इच्छुक हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि इस फिल्म को देखिए। और हमारा 1 साल हो गया तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो अभी आर्टिस्ट हैं आगरा के, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो अंकित भैया को सपोर्ट कर रहे हैं, जो ऑड इवन फिल्म्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसी तरीके से आगे काम करते रहें। मैं चाहता हूँ कि जितने भी आगरा के लोग हैं वो सब मिलके हमारे इस चैनल के ऊपर एक अपना समर्थन दें। ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्यार दे सकते हैं उतने देने की कोशिश करें और एक उलझा सा रिश्ता को ज़रूर देखें और आगे इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। क्या सोच के आपने ये फिल्म लिखी थी? ये फिल्म एज यू वुड हैव सीन कि फादर सन रिलेशनशिप को लेके है। और मेरे आसपास बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जहाँ मैंने ऐसा देखा है कि जो यंग जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स को समझ नहीं पाती। काफ़ी बार गलत भी नहीं होते, वो इतनी फास्ट पेस लाइफ में जी रहे हैं कि उन्हें टाइम शायद नहीं मिलता, और शायद वो गलत भी नहीं होते हैं पर वो गलत दिखते हैं, और सेम वे में उनको पेरेंट्स गलत दिखते हैं। ये फिल्म एक ऐसी स्टोरी थी जहाँ पे हम ये समझाना चाहते थे कि शायद गलत कोई नहीं, इमोशंस कहीं अंदर दबे हुए हैं, बस एक मौके की ज़रूरत है या फिर एक सही कैटलिस्ट की ज़रूरत है, जो कि इस केस में उस लड़की ने प्ले किया। तो वो रिलेशनशिप तभी फिर से वापस आता है जब कोई कैटलिस्ट उसे मिल जाए, और इस केस में वो कैटलिस्ट उसकी गर्लफ्रेंड ने पोर्ट्रे किया। बेसिकली अगर इस तरह का एनवायरनमेंट हो जहाँ पे कोई इंसान आके बस याद दिला दे कि व्हाट दिस मीन्स टू यू, तो बेटे को फादर और फादर को बेटा थोड़ा ज़्यादा समझ में आने लग जाते हैं और वो इमोशंस वापस से आते हैं। ये इस केस में फादर सन रिलेशनशिप है, ये माँ बेटी हो सकते हैं, बाप बेटी हो सकता है, बट जस्ट ये 2 जनरेशंस का गैप दिखाया गया है, जिसमें अगेन मैं जस्ट जो शो करना चाहते थे वो ये कि कोई गलत नहीं है, बस ये है कि शायद फास्ट पेस लाइफ में अपनी इमोशंस को हम भूल जाते हैं। ये बताऊं कि इसको बनाते समय, क्योंकि ये बहुत इमोशनल मूवी थी और हमने यूजुअली जो भी काम हुआ है वो बहुत फन या हॉरर हुआ है, इसको बनाते समय क्या चैलेंजेस आए थे और कैसे आर्टिस्ट को तुमने चूज़ किया? पहले तो जब मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना तो मैं थोड़ा सा टच हो गया था, क्योंकि एक फादर और बेटे की जो कहानी होती है, जनरली एक दूसरे को प्यार बहुत करते हैं लेकिन कह नहीं पाते कभी, और कई बार वो जो जनरेशन गैप है ना, उसकी वजह से ना बाप गलत होता है ना बेटा गलत होता है, लेकिन दोनों लड़ रहे होते हैं एक दूसरे को समझाने के लिए। और उसी पशुपेश को मतलब शो करती है ये कहानी कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल वो लोग कर रहे हैं आपस में अपना रिलेशन बचाने के लिए, या ये कहें कि अपने आपस में जो एक दूसरे का सामंजस्य बैठाने के लिए। और उसको बहुत खूबसूरती से हर्ष ने लिखा इस फिल्म को, तो मुझे ऐसा लगा यार इसको वेस्ट नहीं करना है, इसके ऊपर एक अच्छी सी फिल्म बनाते हैं। और उसके बाद शुरू हुई कास्टिंग, और कास्टिंग के बाद हमने लोकेशंस ढूंढी। जैसे कि इसके बारे में एक बात बताऊंगा कि किस तरीके के चैलेंजेस आए हमारे साथ। चैलेंजेस हमें लोकेशन वाइज बहुत सारे आए, क्योंकि हमने पहले एक लोकेशन ढूंढी थी, वो लोकेशन हमारी जिस दिन शूट होना था उससे एक दिन पहले कैंसिल हो गई, जो घर की जो थी। और इसके अलावा एक इतना बड़ा चैलेंज था हमारे सामने कि जब हम शूट पे पहुंच गए हैं, पहले जो मथुरा वाला जो घर आपने देखा होगा इसमें, उस घर के लिए हम शूट करने के लिए पहुंच गए सुबह 6 बजे, और वहाँ पर जो ओनर थे उन्होंने मना कर दिया कि शूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक प्रोडक्शन के लिए झटका हो सकता है कि आप शूट करने के लिए बैठे हैं और आप पहुँचे और वहाँ पर लोकेशन कैंसिल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे एक्टर्स थे, बहुत बड़ा क्रू था,
और सब लोग अपना सब कुछ छोड़ के आते हैं एक काम करने के लिए, तो वो चीज़ हमारे लिए बड़ी मुश्किल वाली थी। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रही कि हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और थोड़ी देर बाद वो मान गए। उनकी मदर को हमने दूसरे घर में शिफ्ट किया और बहुत अच्छे लोग थे। बाकी आपने देखा ही है, रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। तो चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं प्रोडक्शन में, हमेशा ही आते हैं। स्टिल उन चैलेंजेस को पार करके हमने एक बहुत खूबसूरत मूवी बनाई और मेरी तरफ से पूरी टीम को एक बहुत बेहतरीन साल कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और इस फिल्म के एक लास्ट में लाइन बोलूँगा कि अगर आपके पेरेंट्स हैं और आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं या कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जो आपको इरिटेट करती है, एक बार बस हक कर लो। शायद ये आदमी लोगों में होता नहीं है कि अपना प्यार दिखा पाना, खासतौर से लड़कियां तो करती हैं, लड़के नहीं कर पाते। जस्ट डू इट एंड सी द डिफरेंस, बहुत कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में। और यही शायद मैसेज था इस मूवी का। बहुत इमोशनल मूवी है, नहीं देखी तो ज़रूर देखें और जस्ट लर्न करें कि कैसे अपने पेरेंट्स के साथ रहना। अगर नहीं देखिए तो आज ही दोबारा से जाके देखें, यूट्यूब पर है उलझा सा रिश्ता बाय ऑड इवन फिल्म्स, और आज ही अपने पापा को जाके हक कीजिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। हो सकता है फिर आपको पछताना पड़े, तो आज ही जाके एक काम करें।